बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आमतौर पर मनुष्य अपनी मंजिल को भूलकर इस फानी संसार को सत्य समझकर इसमें ही प्रवृत्त हो गया है। वह मायावी, वह असत्य पदार्थों को सच्चा, वह अखंड सुख देने वाला समझकर भूलकर रहा है। उसकी बुद्धि पर माया के आवरण चढ़ चुके हैं, इसलिए उसे सत्य वह असत का विवेक ही नहीं रहा। जिस प्रकार आँखों के आगे यदि पर्दा आ जाता है तो साफ दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार जब बुद्धि पर अज्ञानता के आवरण चढ़ जाते हैं तब जीव भी अपनी विवेक शक्ति को खो बैठता है और वह नाश्वर वस्तुएं जो कि बिछुड़ जाने वाली हैं उन्हें सत्य समझकर उनसे प्रीत का नाता जोड़ बैठता है। पथ भ्रष्ट हुआ वह खाने पीने और इंद्रियों के रस को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझकर बैठता है। इसी धोखे से निकलने के लिए और उसे गुमराह होने से बचाने के लिए संत सद्गुरु उसे अपने अमूल्य वचनों की रोशनी प्रदान कर उसे सत्य पथ की ओर अग्रसर करते हैं। जीवन का सही लक्ष्य बताकर उसे जीवन जीने का ढंग सिखलाते हैं। जीव अपने मन में यह अच्छी तरह से विचार करे कि उसे अखंड शांति चाहिए या अशांति। यदि शांति की चाहना है तो कर्म भी शांति प्राप्त करने हेतु करे तो अवश्य ही उसका जीवन शांति से भरपूर हो जाएगा। यदि फिर भी शांति प्राप्त नहीं हो रही तो उसका कारण सोचो, स्वयं को अनुचित विचारों से दूर रखें। शांति वाले मार्ग पर अग्रसर होने के लिए सच्ची शांति वह सुख की प्रदाता संत सद्गुरु के जीवन चरित्र और उनके वचनों का नित्य स्वाध्याय कर उन पर आचरण करे। जीव तलब तो सदैव शांति की ही रखता है, परंतु संगति एवं परामर्श अशांति वालों से करता है तो शांति का अनुभव कैसे करेगा। नाश्वर वस्तुओं में श्रुति अटकाकर तो सिवाय अशांति वह दुख के जीव को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए संत फरमाते हैं कि जीव काल के देश को अपना समझकर बैठा है, जबकि वह उसका असली ठिकाना नहीं है। जीव का वास्तविक ठिकाना तो अमर देश है और इस अमर देश में सद्गुरु के शब्द के बिना जीव प्रवेश नहीं पा सकता। जो अपनी श्रुति को नाश्वर वह मिथ्य पदार्थों के बंधन से मुक्त करके सद्गुरु द्वारा बख्शे हुए नाम से जोड़ लेते हैं, वे अमर देश में पहुंचकर सच्ची शांति वह आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अपने परिवार, शरीर, जमीन, जायदाद, धन, संपत्ति इत्यादि की रट हटाकर गुरु शब्द की लगन लगाओ और उसे ही अपनी वास्तविक पूंजी समझो। सद्गुरु ही जीव के सच्चे साथी हैं, जो अंत समय तक साथ देकर परलोक में भी जीव के साही बनते हैं। संत जीव को संसार में रहने से मना नहीं करते, परंतु संसार में अपने मन को मत रमाओ। अपनी आत्मिक आज़ादी को खोकर स्वयं को माया के दास
मत बनाओ। कोई व्यक्ति अनुचित ढंग से बहुत सारा धन एकत्र करके यदि कारावास में जीवन गुजारे और यदि कोई व्यक्ति अपनी हक की थोड़ी कमाई से इज्जत की जिंदगी गुजारे तो दोनों में से किसे बुद्धिमान कहेंगे? जो इज्जत से आज़ादी की जिंदगी व्यतीत करता है वही बुद्धिमान है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक वांदे जाद जंजीर। परम संत श्री कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसने एक न एक दिन अवश्य ही यहाँ से कूच कर जाना है। लेकिन जाने जाने में बहुत भारी अंतर होता है। जो अपने जीवन काल में सद्गुरु के सच्चे नाम की कमाई करके जाते हैं वे तो मान सम्मान सहित सिंहासन पर चढ़कर जाते हैं, और इसके विपरीत जो माया के गुलाम बने रहते हैं उन्हें यम के दूत जंजीरों में जकड़ कर ले जाते हैं। जेल में जेलर और अपराधी दोनों ही जाते हैं, लेकिन दोनों के जाने में भारी अंतर है। जेलर तो बहुत शान से जाता है क्योंकि उसकी तो वहाँ ड्यूटी है, परंतु अपराधी सिर झुकाकर जाता है क्योंकि वह अपना सम्मान खोकर वहाँ कैद हो जाता है। संत सद्गुरु सदैव यही चाहते हैं कि जीव दुनिया में आकर वही कर्म करे जो उसे दरगाह में सम्मान दिलाए। जीव दरगाह में जाकर अपमानित न हो। कथन करते हैं, रे रे दरगाह कहे न को, आहो बैठो आदर शुभ देव। पराई वस्तु को सदा पराई जानकर उसमें आसक्त न फंस जाओ। अपनी वस्तु अथवा मालिक के नाम को ही अपना समझने का दृढ़ निश्चय करो। धन संपत्ति जमीन जायदाद में सुरती अटकाकर जीव निम्न योनियों का शिकार हो जाता है। राजा महाराजा जिनके पास अथाह धन दौलत के भंडार भरे हुए हैं वे उस चींटी के समान भी नहीं है जो कभी भगवान को नहीं बुलाती। भाव धन दौलत और ऐश्वर्य सब मिथ्य है, जो कि यहाँ का यहीं रह जाना है। इनमें से कुछ भी जीव के साथ नहीं जाता। साथ जाने वाली वस्तु केवल नाम है और मालिक की याद है, जिससे वे खबर रहकर जीव भारी हानि उठाता है। स्वयं को बुद्धिमान समझने वाला यह प्राणी सद्गुरु के हुक्म से विमुख होकर गुलामी के बंधनों में जकड़ा जाता है, जो कि सरासर उसकी नादानी है। जिस प्रकार किसी बालक को मिठाई का एक टुकड़ा अथवा खिलौना देकर उसके हाथ में पकड़े हुए बहुमूल्य लाल को छीन लिया जाए तो उस बालक की यद्यपि इस नुकसान की खबर न होगी, परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो वह कितने घाटे में चला गया। ऐसे ही अज्ञानी जीव जिन्हें सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त नहीं हुई, वे नरक के सामान एकत्र करके अपने भाग्यों की सराहना करते हैं और स्वयं को बहुत बुद्धिमान जानकर इतराते फिरते हैं। वे दुनियावी सामानों को एकत्र करने में ही अपना लाभ समझते हैं। नफ़े नुकसान का भेद सद्गुरु की रहनुमाई में ही मिलता है, वरन जीव तो लाभ देने वाली वस्तुओं के पीछे मंद गति से चलता है और हानि पहुंचाने वाली वस्तुओं के पीछे तीव्र गति से भागता है। यदि जीव मालिक का ध्यान करता है तो मालिक का ही रूप बन जाता है, और यदि विषय विकारों में सुरती को फांसता है तो 84 का फंद खरीद
खरीद कर लेता है और जीव को कोई मामूली नुकसान नहीं है। संत फरमाते हैं, लख 84 भ्रमता है दुर्लभ जैनु पाए ओए, नानक नामू समाली तू 100 दिनु नेड़ा आए ओए। वर्णन करते हैं कि लाख 84 योनियों में भटकने के बाद तुझे यह बेशकीमती मनुष्य जन्म मिला है, इसलिए तू नाम का सुमरण कर, नाम का जप कर, क्योंकि इस संसार से विदाई का दिन बहुत समीप आ गया है। सत्पुरुष फरमाते हैं कि माया से काम भले ही लो, लेकिन माया में मन को उलझाओ मत। राजा भर्तृहरि जी को जब वास्तविक ज्ञान बोध हुआ तो उन्होंने कहा कि पहले मैं समझता था कि मैं भोग रहा हूँ, लेकिन अब यह सच्चाई समझ आ गई है, इन भोगों ने मुझे भोगा है। भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं, देवी होषा गुण में मम माया दुरुत्य मावेव ये प्रबधन्ते मायो मेता तरंतित। हे अर्जुन, प्रकृति के इन 3 गुणों वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना बहुत कठिन है। जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर लेते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त थे। वे भगवान की शरण में तो आ गए थे, परंतु मन से पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हुए थे। अतः एक दिन वे भगवान से कहने लगे कि इंसान यदि अपने विवेक से सोच समझकर सच्चाई के मार्ग पर चले तो माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अंतर्यामी भगवान अर्जुन के मन के अहम भाव को जान गए और उन्होंने अपना भक्त जानकर उनका मिथ्या अभिमान समाप्त करना चाहा। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सच्चाई से अवगत कराने के लिए एक अनोखी लीला रची। एक दिन वे अर्जुन को साथ लेकर एक तालाब के किनारे पहुँचे और वहाँ उस तालाब में स्नान करने की इच्छा जाहिर की। अर्जुन तैयार हो गए। भगवान ने फरमाया कि तुम मुझे अपने वस्त्र और आभूषण उतार कर दे दो और पहले तुम स्नान कर लो, फिर मैं स्नान कर लूँगा। अर्जुन अपने वस्त्र व आभूषण भगवान को सौंपकर तालाब में कूद गए। संत फरमाते हैं, परमेश्वर ते भूलिए भी अपनी सभे रोग, पार ब्रह्मा सत्ता को भुला देने के कारण जीव को सभी रोग आ घेरते हैं। अर्जुन को इस बात का मान था कि माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान ने उन्हें जल में डुबकी लगाते ही ऐसी माया दिखाई कि उन्होंने स्वयं को एक जंगल में पाया। अर्जुन को उस जंगल में घूमते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। वे भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तभी उन्हें उस जंगल में एक व्यक्ति दिखाई दिया। अर्जुन ने उसे बुलाकर पूछा कि तुमने कहीं भगवान कृष्ण को देखा है? उसने विस्मय से पूछा कि कौन सा कृष्ण? अर्जुन ने कहा कि मेरा मित्र कृष्ण, मैं पांडव पुत्र गांडीवधारी अर्जुन हूँ। यह सुनकर वह व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। जब अर्जुन ने उसके हंसने का कारण पूछा तो वह कहने लगा कि भगवान कृष्ण ने तो द्वापर युग में अवतार लिया था, फिर अब तो कलयुग में है। मैं अभी सत्संग से ही आ रहा हूँ। वहाँ आज महाभारत की कथा हो रही थी और यह प्रसंग चल रहा था कि ऋषि जन्मे को कहा कि महाबली अर्जुन तुम्हारे परदाता थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त की। चिरकाल तक
राज्य करने के पश्चात पांचों पांडव अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर महारानी द्रौपदी सहित हिमालय पर्वत की ओर चले गए। राजा परीक्षित ने क्रोधावेश में ध्यान मग्न बैठे शमीक ऋषि के गले में मृत सांप डाल दिया। उनके पुत्र ऋषि श्रृंगी ने उन्हें श्राप दे दिया। महामुनि सुखदेव जी से भगवान की कथा सुनकर उन्हें 1 सप्ताह में मुक्ति मिल गई और उनका राज्य उनके पुत्र जन्मेजय को मिला। मैं अभी यह सारी कथा सत्संग में सुनकर आ रहा हूँ। अर्जुन ने भूख से व्याकुल होकर कहा कि मुझे शहर में ले चलो। वह आदमी उन्हें वहाँ ले कर चला गया जहाँ प्रतिदिन कथा हुआ करती थी। बहुत से लोग अभी भी वहीं बैठे थे। उसने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि यह आदमी अपने आप को गांडीवधारी अर्जुन बताता है और कहता है कि भगवान कृष्ण मेरे सखा हैं। उन सब के बार बार पूछने पर अर्जुन ने कहा, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ और मैं हस्तिनापुर का रहने वाला हूँ। अर्जुन द्वारा इतना सुनकर वे सब लोग उन पर सवार होकर उन्हें खूब मारने पीटने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे उनसे प्रार्थना करने लगे, मुझे मारो मत, आप मुझे जो कहोगे मैं अपना नाम वही रख लूँगा। सब ने मिलकर उनका नाम परदेसी रखा और वह स्वयं को परदेसी कहलवाने लगे। एक सेठ ने उन्हें अपना चौकीदार बनाकर उनका विवाह एक कन्या से करवा दिया। उसके मोह में फंसकर वे सब पूजा पाठ भूल गए। उनके 3 पुत्र हुए जिन्हें देखकर वह फूले न समाते। एक दिन उनकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और कहने लगी कि मेरी मृत्यु के बाद आप दूसरा विवाह मत करना, बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। परदेसी कहने लगा कि मैं क्षत्रिय हूँ और मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ ही चिता में जल मरूंगा, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूँगा। उसकी पत्नी ने कुछ ही दिन बाद प्राण त्याग दिए। जब उसकी चिता को आग देने लगे तो परदेसी भी जल मरने को तैयार हो गया। सब ने उसे बहुत समझाया परंतु वह अपनी बात पर अड़िग रहा। पंडित जी ने विवश होकर कहा कि अगर तुम्हें मरना ही है तो पहले तालाब में नहाकर शुद्ध होकर आओ। पंडित जी का कहना मानकर वह जैसे ही तालाब में से डुबकी लगाकर बाहर निकला तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी को मुस्कुराते हुए पाया। अर्जुन तालाब से निकलकर शमशान की ओर भागने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा परंतु वे उनकी पकड़ से आज़ाद होकर कहने लगे कि आप मुझे भले ही कितना भी पकड़ो परंतु मैं चिता में अवश्य चलूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सिर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए पूछा कि अर्जुन यह क्या कह रहे हो। भगवान का स्पर्श पाकर अर्जुन को जैसे ही चेत हुआ तो वे जोर जोर से रोने लगे और भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे, भगवान मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी माया से बचाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरी शरण में आए बिना कोई मेरी माया से बच नहीं सकता। सुखमनी साहिब जी भी वर्णन करते हैं, संत सरनी जो जनु परे सो जनु उधारनहार। जो जीव सत्पुरुषों की शरण में आ जाता है वही संसार सागर से पार हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में भी यही फरमाया है, मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ यही है कि गुरु और परमेश्वर को भिन्न नहीं समझना चाहिए। सद्गुरु परमात्मा का साकार रूप होते हैं। सद्गुरु ही पार ब्रह्म परमेश्वर होते हैं। सत्पुरुषों की कीर्ति वह महिमा सत्पुरुषों की ही शोभा देती है।
गुरु साहिब जी कथन करते हैं कि संत और परमेश्वर में कोई भेद नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी अर्थात जिसने मालिक से सत्कार कर लिया उसकी भगवान शिव जी भी खोज करते हैं। गुरु साहिब जी फरमाते हैं ब्रह्मज्ञानी स्वयं परमेश्वर का ही रूप होता है। भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि मैं भक्तों की सहायता करने के लिए इस धरा पर आता हूँ। यह जान लेना चाहिए कि भगवान एक अमर शक्ति हैं और यह शक्ति सदैव जीव के संग साथ है। भगवान अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थान पर जीव कल्याण हेतु धरा पर अवतार धारण करते हैं। जिन भाग्यशाली जीवों को उनकी चरण शरण वह संगति प्राप्त हो जाती है वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। गुरुमुख हो।